आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे टॉपिक जिसके नाम जो है एक दूसरे से लगभग मिलते हुए लगते हैं, ठीक है ना। जैसे चुंबकीय तीव्रता, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, या इसी को चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं। चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रवृत्ति, निरपेक्ष चुंबकशीलता, ठीक है ना। इन सभी को हमको एकदम अच्छे से समझना है, आसानी से समझ में आ जाएगा अंतर, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं चुंबकीय तीव्रता, ठीक है। जो हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना, तो मैक्सिमम जितना हम उत्पन्न करते हैं वो कहलाता है चुंबकीय तीव्रता, ठीक है। जैसे एक परिनालिका है, उसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, फेरों की संख्या, मतलब इसमें कितनी कुंडलियां हैं, N है, फेरों की संख्या N है। कोई पदार्थ है, ठीक है ना, कोई पदार्थ है, उस जैसे कील है, मान लो, इसको हमको क्या बनाना है, चुंबक बनाना है या चुंबकित करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस परिनालिका में I धारा प्रवाहित किया जिसमें फेरों की संख्या N है। तो हम कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं, मैक्सिमम जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं वो कहलाता है चुंबकीय तीव्रता। क्या कहलाता है, चुंबकीय तीव्रता, जो मैक्सिमम हम उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है ना। परंतु अब ये परिनालिका रखा है तो अंदर में क्या होगा, वायु होगा, या निर्वात में भी रख सकते हैं, या अन्य कोई माध्यम में रखेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेगा वो माध्यम, इस चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है या थोड़ी कम बल रेखाओं को गुजरने देगा। जितना हम बल रेखाएं उत्पन्न कर रहे हैं उतनी बल रेखाओं को तो नहीं गुजरने देगा, ठीक है ना। इसको ऐसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल से, जैसे मैं 5 न्यूटन का बल लगा रही हूँ, ठीक है, एक मुट्ठी से मारना है मुझे, तो 5 न्यूटन का बल लगा रही हूँ। तो वायु में यदि किसी वस्तु को मारूंगी तो कुछ ना कुछ वायु भी विरोध करेगा। मान लो 4.9 न्यूटन बल लगा पा रही हूँ किसी वस्तु पर, ठीक है, इस पर, ठीक है, किसी भी वस्तु पर। और पानी में यदि कोई वस्तु रखा है तो उस पर बल लगा रही हूँ मैं 5 न्यूटन का, पर वो कितना महसूस कर रहा है, 4 न्यूटन। कुछ विरोध किसने किया, पानी ने किया। वही वस्तु यदि दलदल में रखी है तो 5 न्यूटन का बल लगाऊंगी तो क्या है, उस वस्तु पर 3 न्यूटन का ही बल लग पाएगा। मतलब पानी, वायु और दलदल में यदि तीनों स्थान माध्यम है एक प्रकार से, इसमें रख रहे हैं, तो जितना हम बल लगा रहे हैं उतना नहीं लग पा रहा है, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, विरोध हो रहा है। तो मैक्सिमम जो फोर्स हम लगा रहे हैं 5 न्यूटन, वो क्या है, चुंबकीय तीव्रता। और कुछ ये विरोध कर दे रहे हैं, उसके बाद जो उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मैक्सिमम हमने कितना उत्पन्न किया, H कितना उत्पन्न किया, जितना धारा प्रवाहित किया और उतनी फेरों की संख्या है N इंटू आई, ठीक है ना। अब क्या है, कोई माध्यम में रख दिए, कोई ना कोई माध्यम में ही रखेंगे ना, तो वो क्या करेगा, उसको विरोध करता है, ठीक है ना। जितना हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं उतना नहीं रहता, कुछ कमी हो जाती है। तो वहाँ का जो चुंबकीय क्षेत्र है या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसको किससे दर्शाएंगे, किसी माध्यम में रखने के बाद, ठीक है, उसको दर्शाएंगे। जैसे वायु में रखे हैं, वायु या निर्वात के लिए B0 इज इक्वल टू μ0 NI, जहाँ μ0 क्या है, μ0 वायु या निर्वात की, वायु या निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है, निरपेक्ष चुंबकशीलता है, ठीक है। ये भी आगे समझ में आएगा क्या होता है, कुछ विरोध कर रहा है, कितना, μ0। तो वहाँ का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी उत्पन्न होगी, यहाँ पर मैक्सिमम हमने उत्पन्न किया है H। अब वायु में रखने के बाद चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई, B0 इज इक्वल टू μ0 NI, या B0 इज इक्वल टू लिख सकते हैं μ0 NI को क्या लिख सकते हैं, H, ठीक है। तो मैक्सिमम जितना उत्पन्न किए वो क्या कहलाएगा, चुंबकीय तीव्रता, ठीक है। अब लोहे की कील को हमको क्या करना है, चुंबकित करना है, ठीक है ना। तो लोहे की कील को हमने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, इसके अंदर में जो अणु और परमाणु है वो क्या होंगे, चुंबक बन जाते हैं, ठीक है। या कह सकते हैं कि इसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा।
द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। कैसे? आप लोगों ने चुंबक में लोहे को चिपका के देखा होगा, जैसे लोहे की कील को चिपकाएंगे, उस कील के नीचे और कील को चिपका सकते हैं? बिल्कुल चिपका सकते हैं भाई। लोहे का कील स्वयं चुंबक बन गया, मतलब उसके अंदर के परमाणु और अणु क्या हो गए? द्विध्रुव आघूर्ण बनाए, तभी तो वो चुंबक बन गया ना। ठीक है, तो लोहे की कील को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं या किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके अणु और परमाणु द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण करते हैं या द्विध्रुव आघूर्ण बन जाते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? चुंबकन तीव्रता। जितना अधिक अणु और परमाणु चुंबकीय द्विध्रुव का निर्माण करेंगे उतना ही अधिक क्या होगा? चुंबकन तीव्रता होगा। ठीक है, चुंबक बन गया तो स्वयं का चुंबकीय आघूर्ण होगा कि नहीं? ठीक है ना। तो एकांक आयतन में, ठीक है, इतने आयतन में मान लो, एकांक आयतन में जितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ, ये चुंबकीय आघूर्ण है m, एकांक आयतन में जितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? चुंबकन तीव्रता। ठीक है, ये स्वयं चुंबक बन गया तो इसका स्वयं का चुंबकीय तीव्रता होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो ये पदार्थ की चुंबकीय तीव्रता को दर्शाती है। ठीक है, I इज इक्वल टू m/v। ठीक है, पदार्थ, अब ये भी कहीं ना कहीं वायु या किसी माध्यम में रखा होगा, तो पदार्थ के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसको bm से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, मैटर पदार्थ की, ठीक है, bm इज इक्वल टू μ0I। ठीक है, किसी न किसी माध्यम में रखा होगा। ठीक, तो ये कहलाता है मैक्सिमम जो उत्पन्न की चुंबकीय तीव्रता। वायु या निर्वात में रखने के बाद चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b0 हो गई। ठीक है, चुंबकन तीव्रता कितना जो है हमारा पदार्थ जो है कितना तीव्रता उत्पन्न, चुंबकन तीव्रता और पदार्थ के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता bm इज इक्वल टू μ0I। ठीक है, अब देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकित हो गया, चुंबक बन गया। ठीक है, तो उसमें कितना चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है ये कैसे निकालेंगे? तो भाई बाहर का चुंबकीय क्षेत्र प्लस वो स्वयं चुंबक बना है उसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होगा? जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और स्वयं का उसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है पदार्थ की, उन दोनों को यदि जोड़ेंगे तो टोटल जो है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व हमको पता चल जाएगा भैया। चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति, प्रवृत्ति क्या होता है? तो ये जो पॉइंट है चुंबकीय प्रवृत्ति, ये दर्शाता है किसी पदार्थ को कितनी आसानी से चुंबकित किया जा सकता है। ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी है उसकी, ठीक है, खेलने की प्रवृत्ति है कि पढ़ने की प्रवृत्ति है? ठीक है, पढ़ने की प्रवृत्ति है मतलब क्लासरूम में बैठा दिए तो जल्दी से याद हो जाएगा, जल्दी से समझेगा किसी चीज। खेलने की प्रवृत्ति है तो खेल वाली चीजों को वो जल्दी से समझेगा। तो वैसे ही किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जितनी अधिक होती है वो आसानी से चुंबकित हो जाता है। ठीक है, इसका सूत्र है I/H, चुंबकन तीव्रता बटे चुंबकीय तीव्रता। निरपेक्ष चुंबकशीलता, ठीक है, निरपेक्ष चुंबकशीलता म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ये अभी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, पदार्थ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? पदार्थ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को। जो पदार्थ से जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी जितनी अधिक, उसकी चुंबकीयशीलता उतनी ही अधिक होगी। नर्म लोहे से अधिक गुजरता था, इसलिए हमने धारामापी बनाते समय नर्म लोहे का उपयोग किया था। ठीक है ना, इसका सूत्र होता है म्यू इज इक्वल टू B/H। क्या प्रदर्शित करता है म्यू? पदार्थ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को। ठीक है, तो ये कहलाता है निरपेक्ष चुंबकशीलता, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता। अब इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं हम। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एकांक आवेश को एकांक
वेग से गति करने पर जो बल लगता है उसे चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। ये सूत्र है इसका, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का समझ चुके हैं ये क्या होता है। चुंबकन तीव्रता देखते हैं तो किसी पदार्थ के चुंबकन तीव्रता उस पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होती है। एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। चुंबकीय तीव्रता उस सीमा को कहते हैं जहां तक कोई चुंबकीय क्षेत्र किसी पदार्थ को चुंबकित कर सकता है। जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय तीव्रता के पदों में व्यक्त किया जाता है, इसे वेक्टर एच से प्रदर्शित करते हैं। ये भी देख चुके हैं हम। चुंबकीय प्रवृत्ति देखते हैं तो किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता I और चुंबकीय क्षेत्र H के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। निरपेक्ष चुंबकशीलता, निरपेक्ष है ना, किसी के सापेक्ष नहीं देख रहे हैं। किसी पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B और H के अनुपात को, चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को क्या कहते हैं? निरपेक्ष चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या कहते हैं? किसी पदार्थ की निरपेक्ष चुंबकशीलता म्यू और निर्वात की चुंबकशीलता म्यू जीरो के अनुपात को उस पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। आपेक्षिक मतलब किसी के सापेक्ष देखना है, तो किसके सापेक्ष देखेंगे भाई? वायु के सापेक्ष। कोई भी जो पदार्थ है कोई, उसका हम वायु के सापेक्ष यदि देखें चुंबकशीलता कितनी है, तुलना करें यदि, तो वो क्या कहलाता है? आपेक्षिक चुंबकशीलता कहलाता है। कोई पदार्थ है उसका चुंबकशीलता म्यू है, उसका वायु के सापेक्ष देखेंगे तो उसे म्यू आर से प्रदर्शित करेंगे, रिलेटिव आर से, ठीक है ना। अब देखते हैं, रिलेशन देख लेते हैं। चुंबकीय पारगम्यता वही म्यू, ठीक है ना, और चुंबकीय प्रवृत्ति काई बोलते हैं इसको, ये काई है, ठीक है, के मध्य रिलेशन या संबंध, ठीक है। तो B बराबर हम जानते हैं B0 प्लस BM और B0 बराबर म्यू जीरो H तथा BM बराबर म्यू जीरो I। ये देखें हम लोग, ये पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है ना। मान रख दिए तो B बराबर म्यू जीरो, दोनों में कॉमन I प्लस H। दोनों पक्षों में यदि H से मैं डिवाइड करूं तो क्या B अपॉन H अपॉन H प्लस I अपॉन H हो जाएगा, ठीक है। ये H अपॉन H 1 हो गया, I अपॉन H क्या होता है? काई होता है, और B अपॉन H, B को क्या लिख सकते हैं? म्यू इंटू H लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो म्यू H से H कैंसल, म्यू आ गया, ठीक है। तो म्यू बराबर म्यू जीरो प्लस 1 प्लस काई, या म्यू अपॉन म्यू जीरो, ये क्या हो गया जी? आपेक्षिक वायु के सापेक्ष आ गया ना, तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई। ये रिलेशन याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। बहुत ही आसान टॉपिक है,